अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है इस्लामियात। इसमें कुछ आप लोगों को एमसीक्यूज़ बताऊंगा, बहुत ही बेसिक, ताकि आप लोग एक रूटीन पे आ जाएं और नेक्स्ट फर्दर हम इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको अपर लेवल पे भी डिस्कस कर सकें। तो आज मैंने जस्ट बेसिक सा एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जो एमसीक्यू से रिलेटेड है इस्लामियात में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि कुरान मजीद कितने अरसे में नाज़िल होता रहा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 4 अवेलेबल हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है 22 साल 5 माह 14 दिन। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है। इसके बाद है कि हदीस के मुताबिक कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने वाले को कितनी नेकियों का सवाब मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 10 है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को रेडियो पाकिस्तान ने सुबह की ट्रांसमिशन का आगाज़ किस कुरानी सूरत से किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सूरत अल इमरान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितनी हैं। तो ये है सम बुक्स में 86 भी लिखा हुआ है, सम में 87 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वो 87 का ही करेंगे। अगर यहाँ पे 86 का तो वो भी ठीक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं। तो वो ये आप लोगों को पता है 30 पारे हैं ऑलरेडी। बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं, ये जस्ट आप लोगों को एक रूटीन पे लाने के लिए किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक काफ़ी इससे अपर लेवल का होगा। कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं। तो 114। इसके बाद हमारा जो कुरान मजीद में कुल कितनी आयात हैं। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों को पता है जी 6666। जो हमारा डी ऑप्शन है वो ठीक है। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे जी सूरत बकरा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। वह सूरत कौसर, अल कौसर। इसके बाद हमारा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है जी कुरान मजीद अल्लाह के हुक्म से किस फरिश्ते ने नाजिल किया था। तो वह से हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम। जी इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो जी कलमा में कुल कितने नुक्ते हैं। तो कलमा में कोई नुक्ता भी नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई नुक्ता भी नहीं है। तो इसके बाद है कलमा में कुल कितने हरूफ हैं। तो ये 48 हरूफ हैं जिसमें। इसके बाद है ज़ोहर से क्या मुराद है, दिन ढलने का वक़्त। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अरकान इस्लाम में सबसे अहम रुकन कौन सा है। नमाज का। जी इस्लाम का तीसरा अहम रुकन कौन सा है। तो ये जी रोज़ा है। ये तरतीब इस तरह से है कुछ कि पहले नंबर पे आ गया कलमा, दूसरे नंबर पे नमाज, तीसरे नंबर पे रोज़ा, चौथे नंबर पे आ जाएगी ज़कात और आखिरी जो रुकन है आप लोगों को पता है वो है हज का। तो नमाज़ें 5 हैं, इनमें कुल कितनी रकातें फ़र्ज़ हैं। तो ये हम टोटल कर लें फजर की भी और उसके बाद ज़ोहर असर मगरिब इशा की। तो ये टोटल जो फ़र्ज़ रकातें बनती हैं वो 17 बनती हैं। इसके बाद इस्लाम का चौथा अहम तरीन रुकन कौन सा है। ये भी अभी मैंने बताया कि ज़कात है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नमाज के बाद सबसे अहम सबसे अफजल रुकन कौन सा है। तो ये जी ज़कात का आ जाता है जी। उसके बाद जी इस्लाम का कौन सा रुकन गरीबों पर फ़र्ज़ नहीं। तो ये आप लोगों को पता है ज़कात और हज भी इसी में ही आ जाता है जी। तो इसके बाद आज इस्लाम के किस रुकन को आँखों की ठंडक कहा जाता है, नमाज को। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी तीसरे कलमे का नाम बताएं जी तीसरा कलमा इसमें कलमा शहादत, कलमा तायबा, कलमा तौहीद या कलमा तमजीद। तो इसमें ये हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है जी। इसके बाद इस्लाम का 5वां अहम रुकन कौन सा है। ये मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये हज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कितने गज़वात में शरीक हुए। तो ये 28 गज़वात में शरीक हुए।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سریہ روانہ کیے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور لڑائی لڑیں، تو وہ ان کو سریہ کہا جاتا ہے نا، تو وہ 54 ہے، یعنی کہ 54 ایسے روانہ کیا جی۔ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اس غزوے میں، غزوہ بدر میں۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مدد دینے کا ذکر کیا ہے؟ یہ صورت آل عمران میں۔ اس کے بعد جی غزوہ احد میں کل کتنے مسلمان شہید ہوئے جی؟ 70 مسلمان شہید ہوئے اس میں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت عمر نے؟ نہیں، حضرت علی نے بھی نہیں دیا جی، یہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔ اس کے بعد جی قرآن مجید کی کس صورت میں غزوات کا ذکر آیا ہے؟ تو یہ ہمارا جی صورت احزاب میں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کتنی تعداد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں خندق کھودی؟ تو یہ 3000 مسلمان اس وقت موجود تھے۔ غزوہ خندق میں قریش کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 10,000 15,000 9,000 11,000؟ تو 10,000 تھا لشکر قریش کا۔ تو غزوہ بدر میں کل کتنے کفار ہلاک ہوئے؟ 70 کفار ہلاک ہوئے اس غزوہ بدر میں جی۔